हेलो दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इनपुट और आउटपुट डिवाइस। यानी कंप्यूटर सिस्टम का एक पार्ट होता है इनपुट और आउटपुट। इनपुट डिवाइस कौन से हैं और आउटपुट डिवाइस कौन से हैं, आज इन दोनों डिवाइसों के बारे में अध्ययन करेंगे। इनपुट डिवाइस यानी इनपुट युक्तियाँ। इनपुट युक्तियाँ या इनपुट डिवाइस वे होती है जिनका प्रयोग यूजर्स के द्वारा कंप्यूटर को डेटा और निर्देशक यानी आदेश या कमांड प्रदान करने के लिए इनपुट डिवाइस का कहलाती है। कौन सी? इनपुट डिवाइस कहलाती है, जिसमें यूजर्स के द्वारा डाटा और निर्देशन देने का जो कार्य किया जाता है, आधार प्रदान किया जाता है, उन्हें इनपुट डिवाइस कहते हैं। इनपुट डिवाइस में सबसे पहले और सबसे ज़्यादा उपयोग आने वाला इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड। कीबोर्ड का प्रयोग कंप्यूटर को अक्षर और अंक के रूप में डेटा को यानी जो डेटा है उसको सूचना देने के लिए प्रयोग किया जाता है। कीबोर्ड में कुंजियाँ विभिन्न प्रकार की होती है, जिसमें पहली कुंजी होती है अक्षरीय कुंजी यानी अल्फ़ाबेट कुंजी। कौन सी? अक्षरीय कुंजी यानी अल्फ़ाबेट कुंजी AC Z तक होती है। दूसरी टाइप प्रकार की कुंजी होती है यानी ये भी न्यूमेरिकल कीज जो अंकीय युक्तियाँ जो 0 से 9 तक उसे अंकीय यानी न्यूमेरिकल कीज कहा जाता है। तीसरे नंबर की कीज भी होती है जो फंक्शन कीज कहलाती है। कौन सी है? फंक्शन कीज यानी F12 तक होती है। F1 से लेकर F12 तक फंक्शन कीज का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आता है कर्सर कंट्रोल कुंजी। कर्सर कंट्रोल कुंजी 4 प्रकार की होती है, लेफ्ट, राइट, अप और डाउन यानी एरोज कीज। जो कर्सर कंट्रोल कीज को एरोज कीज कहा जाता है। क्या कहते हैं उन्हें? एरोज कीज कहा जाता है, जो लेफ्ट, राइट और अप डाउन करने के लिए काम आती है। इन 4 कुंजियों के अतिरिक्त कुछ स्पेशल कीज होती है, जैसे होम कीज जिसका प्रयोग यानी प्रारंभ में डॉक्यूमेंट के प्रारंभ में कर्सर को भेजने के लिए होम कीज का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आती है एंड कीज का प्रयोग यानी जो कर्सर लाइन होती है उसके अंत में भेजने के लिए एंड कीज का प्रयोग किया जाता है। पेजअप कीज का प्रयोग पेज के जो पिछले पेज होता है उसके पश्चात पिछले पेज पर जाने के लिए पेजअप कीज का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आती है पेज डाउन कीज का प्रयोग यानी जो अगले पेज होता है उसके लिए या अगले पेज के जाने के लिए पेज डाउन कीज का प्रयोग करते हैं। और इसके अलावा अदर कीज कौन कौन सी है, जैसे कंट्रोल कुंजियाँ होती है, एंटर कीज होती है और शिफ्ट कीज होती है, जिन्हें स्पेशल कीज के नाम से भी जाना जाता है। कंट्रोल, CTRL, एंड कीज और एंटर कीज और शिफ्ट कीज, ये कीज स्पेशल कीज के रूप में भी जानी जाती है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस होता है जो हमारी डाटा और सूचनाओं को कंप्यूटर में सेव करने के लिए प्रदान करने वाला आधार होता है, उसे इनपुट डिवाइस कहा जाता है। और ये कीबोर्ड का सबसे ज़्यादा प्रयोग इनपुट डिवाइस के रूप में किया जाता है। उसके बाद आती है हमारी एस्केप कीज का मतलब होता है एस्केप कीज
ये भी स्पेशल कीज में ही आती है। स्पेस कीज, बैकअप कीज और डिलीट कीज और लॉक कीज, 3 प्रकार की लॉक होती है। 3 प्रकार की लॉक कीज पाए जाते हैं, तो कैप्स लॉक कीज, नम लॉक कीज और विंडोज कीज। टैब कीज होती है, जो टैब कीज होते हैं जो हमारे कर्सर के अंत में पहुंचने के काम आती है। लॉक कीज का यानी न्यूमेरिकल लॉक, न्यूमेरिकल नम लॉक का मतलब होता है न्यूमेरिकल लॉक। न्यूमेरिकल लॉक ऑन जो नंबर 1 से 9 तक कीज को लॉक करने के काम आता है। उसके बाद आती है कैप्स लॉक। कैप्स लॉक यानी जो अल्फ़ाबेट कीज होती है उनको लॉक करने के काम आती है। शिफ्ट प्लस डिलीट के साथ, कंट्रोल प्लस डिलीट के साथ कोई भी चीज़ यानी डाटा या इन्फॉर्मेशन डिलीट करना चाहिए तो वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, ना कि रिसाइकिल बिन में जाएगा। उसके बाद आती है सिंबल कीज। कौन सी आती है? सिंबल कीज। कीबोर्ड में कुल कीज यानी जो हमारी कीबोर्ड की वो होता है क्वालिटी वाला, उसमें 104 यानी 104 कुंजियाँ होती है। हमारे कीबोर्ड में कुल टोटल 104 कुंजियाँ होती है। दूसरा आता है हमारा माउस। माउस ये भी एक इनपुट डिवाइस होता है, लेकिन यह एक पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में सबसे ज़्यादा प्रयोग करने वाला इनपुट डिवाइस है। सामान्यतः माउस को 3 प्रकार होते हैं। एक तो वायरलेस माउस या मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस। कौन कौन से होते हैं? एक तो वायरलेस माउस होता है, मैकेनिकल माउस होता है और ऑप्टिकल माउस। ये माउस 3 प्रकार के होते हैं। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है जो कर्सर को फिक्स करने के काम में आता है। इसका स्थान यानी माउस को प्रयोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमारे कर्सर होता है उसको ले जाने के लिए माउस का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आता हमारा तीसरे नंबर का इनपुट डिवाइस यानी ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल एक प्रकार के पॉइंटिंग डिवाइस माना जाता है। इसे माउस की तरह ही प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आता है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक का मतलब होता है छोटे बच्चे इस डिवाइस का प्रयोग यानी मूवी और गेम खेलने के काम में मूव यानी जो अलग अलग डायरेक्शन में जाने के लिए जॉयस्टिक का प्रयोग किया जाता है और गेम खेलने के लिए जॉयस्टिक का यूज किया जाता है। जॉयस्टिक एक पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में भी जाना जाता है। दूसरा, इसे इनपुट डिवाइस के रूप में भी जाना जाता है। जॉयस्टिक का प्रयोग आपको बता दें हम फ्लैटर सिमुलेटर कंप्यूटर में यानी गेमिंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? फ्लैटर सिमुलेटर कंप्यूटर गेमिंग के लिए इसका जॉयस्टिक का प्रयोग किया जाता है। और तीसरे हमारा आता है इनपुट डिवाइस यानी 5वें नंबर का इनपुट डिवाइस आता है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन आपको स्मार्टफोन, टैबलेट और आजकल तो लैपटॉप में भी टच स्क्रीन आने लग गया है। यह भी एक इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस का काम करता है। टच स्क्रीन, टच स्क्रीन यानी जो हम स्क्रीन को टच या स्पर्श करेंगे तो वो इनपुट डिवाइस का काम करेगी, जबकि टर्म उस पर जो डिस्प्ले शो होगा वो आउटपुट डिवाइस के रूप में भी काम करेगी। उसके बाद आता हमारा एटीएम मशीन। एटीएम मशीन में आप देखो, आप एटीएम मशीन की जो स्क्रीन होती है या उसको आप टच करोगे तो वो टच स्क्रीन के रूप में काम आता है, जैसे पैसे निकालने के लिए। तो इसी प्रकार आपके स्मार्ट मोबाइल में भी एक टच स्क्रीन होती है। ये भी एक इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस दोनों के रूप में काम करती है। उसके बाद हमारा अगला डिवाइस आता है एयरलाइन अक्षर डिवाइस। जैसे टच स्क्रीन का एयरलाइंस अक्षर में किया जाता है, बैंकों में किया जाता है और सुपर मार्केट में भी किया जाता है।
5वां नंबर का यानी मोबाइल के रूप में भी आपको टच स्क्रीन देखने को मिल सकता है। हमारा अगला आता है इनपुट डिवाइस, बारकोड रीडर यानी BCR। बारकोड रीडर की फुल फॉर्म BCR की फुल फॉर्म होती है बारकोड रीडर। क्या होती है? बारकोड रीडर। ये BCR होता है, यह एक इनपुट डिवाइस होता है। इसका प्रयोग आपको जो छपे हुए कोड होते हैं, बार कोड, किताबों में भी देख लो पीछे बार कोड आता है, या पेटीएम जैसे वगैरह में जो चौकोर रूप में एक कोडेड रूप प्रिंटेड होता है, उसको रीड करने के लिए बार कोड का प्रयोग किया जाता है, यानी BCR का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आता है स्कैनर। जो हमारे स्कैनर वो होता है जो लिखे हुए डेटा को या सूचना को स्कैन करके उसे डिजिटल रूप में कन्वर्ट करने का काम स्कैनर के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? स्कैनर के द्वारा किया जाता है। यह एक ऑप्टिकल डिवाइस होता है। स्कैनर क्या होता है? एक ऑप्टिकल डिवाइस होता है। क्या होता है? ये ऑप्टिकल डिवाइस होता है जो छपे हुए या इनपुट को उसको कैप्चर या स्कैन करके डिजिटल फॉर्म में परिवर्तन करना, तो उसे क्या कहते हैं? स्कैनर के द्वारा किया जाता है। या ये क्या है? ऑप्टिकल डिवाइस। उसके बाद आता हमारा अगले आउटपुट डिवाइस आते हैं। इसमें से टच पैड भी एक इनपुट डिवाइस होता है। कौन सा होता है? एक टच पैड। जब आप लैपटॉप देखा है उसमें जो माउस होता है वो टच पैड होता है। ट्रैक पॉइंट भी एक इनपुट डिवाइस माना जाता है। ग्राफिक्स टैबलेट भी एक इनपुट डिवाइस के रूप में काम लिया जाता है। आपको स्पेशल ये होता है पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में माउस होता है, टच पैड होता है, ट्रैक पॉइंट होता है और ट्रैक बॉल होता है, और एक जॉयस्टिक और एक ग्राफिक्स टेबल। यह एक पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में काम लिए जाते हैं। बल्कि अगला स्कैनर। उसके बाद आता है हमारा इनपुट डिवाइस के रूप में एक मिडी डिवाइस मतलब MID का मतलब क्या होता है? मिडी डिवाइस यानी MIDI की फुल फॉर्म है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। क्या है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। ये एक इलेक्ट्रॉनिक संगीत वाद्य यंत्र को बीच सूचना प्रसारित करने या डिजाइन करने के काम में आता है। उसके बाद आता है हमारा इनपुट डिवाइस अगला मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन यानी MICR। कौन सा आता है? MICR का मतलब होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये एक कैरेक्टर को पहचानने की तकनीक होती है। इसका उपयोग बैंकिंग उद्योग और चेक व अन्य दस्तावेजों को क्लियर करने के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हमारा अगला इनपुट डिवाइस आता है OCR। कौन सा आता है? OCR यानी ऑप्टिकल मार्क रीडर। वो होता है जैसे हमारी OMR पुस्तक होती है। कौन सी होती है? OMR आंसर शीट होती है। उसको स्कैन करके रिजल्ट निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? OCR का। या फिर कोई सर्वेक्षण या जो चुनाव होते हैं उनमें रिजल्ट को जानने के लिए OCR का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आता है हमारा OCR नहीं, OMR है।
OMR। OMR का मतलब होता है जो OMR पुस्तक और OMR सर्वेक्षण या चुनाव में जो छपी चीज़ होती है उनको पढ़ने के रूप में OMR का प्रयोग किया जाता है। OMR की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल मार्क रीडर। पहले गलत बोल दिया था। उसके बाद हमारा अगला इनपुट आता है OCR। OCR का मतलब होता है यह एक OCR एनकोड फॉर्म में जो हमारी इमेज या प्रिंटेड या जो लिखित नोट होते हैं नोट्स उनको इलेक्ट्रॉनिक रूपांतर में कन्वर्ट करने के काम में आता है। जैसे आप कोई बैंक कॉपी है तो किसी बैंक कॉपी एंट्री मशीन में बैंक की कॉपी डालोगे तो ऑटोमेटिक प्रिंट होकर बाहर आएगी। वो किसके द्वारा? OCR के द्वारा ही की जाती है। जैसे डाटा रिकॉर्ड्स, पासपोर्ट दस्तावेज जैसे बैंक चालान, बैंक स्टेटमेंट और कंप्यूटराइज जो रसीद स्लिप होती है या फिर बिजनेस कार्ड, मेल आदि डाटा को स्कैन करने के लिए OCR का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हमारा इनपुट डिवाइस एक आता है अंतिम वेबकैम। वेबकैम जैसे आप वीडियो कॉलिंग के लिए या डिजिटल कैमरे का यूज करते हैं उसको वेबकैम कहते हैं। जो हमारे डिजिटल कैमरे इनपुट वस्तु का फोकस पर या पिक्चर लेता है और उसे डिजिटल रूप में कन्वर्ट करने का काम करता है। ये भी एक इनपुट डिवाइस के रूप में होता है। अगला डिवाइस आता है हमारा आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस का मतलब होता है जो हमारी सॉफ्ट कॉपी को डिस्प्ले करने के लिए सबसे डिवाइस लोकप्रिय एक मॉनिटर है जो यूजर की यानी यूजर मॉनिटर के द्वारा आउटपुट को स्क्रीन पर देख और पढ़ सकता है। वो ये क्या होता है? एक आउटपुट डिवाइस होता है। आउटपुट डिवाइस का प्रयोग कंप्यूटर जो परिणाम को देखने का अथवा प्राप्त करने के लिए किया जाता है उसे यानी सॉफ्ट कॉपी को डिजिटल रूप में कन्वर्ट करने का काम करता है और डिस्प्ले करता है। वो एक आउटपुट डिवाइस के रूप में आता है। आउटपुट डिवाइस में सबसे पहला आता है मॉनिटर। कौन सा आता है? मॉनिटर। सबसे लोकप्रिय आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर। मॉनिटर को विजुअल डिस्प्ले डिवाइस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विजुअल डिस्प्ले डिवाइस भी कहते हैं। मॉनिटर कंप्यूटर से प्राप्त जो परिणाम को सॉफ्ट कॉपी के रूप में डिस्प्ले यानी दिखाता है। मॉनिटर दो प्रकार के होते हैं। एक तो मोनोक्रोम मॉनिटर डिस्प्ले। कौन से होते हैं? मोनोक्रोम मॉनिटर डिस्प्ले। दूसरा कलर डिस्प्ले मॉनिटर यानी मोनोक्रोम मॉनिटर डिस्प्ले या कलर डिस्प्ले मॉनिटर। जो विजुअल डिस्प्ले डिवाइस कौन सा आता है? विजुअल डिस्प्ले डिवाइस VDD का मतलब होता है विजुअल डिस्प्ले डिवाइस, जिसमें मॉनिटर को दो प्रकार बताए गए हैं। एक तो मोनोक्रोम मॉनिटर डिस्प्ले, कलर डिस्प्ले मॉनिटर यानी इसे आप CRT मॉनिटर भी कह सकते हैं या फ्लैट पैनल मॉनिटर भी कह सकते हैं यानी FPM। CRT दो प्रकार के मॉनिटर होते हैं जिसमें से पहला आता है मॉनिटर CRT मॉनिटर। इसमें नहीं दे रखा। CRT मॉनिटर का मतलब होता है जो एक ये बड़ी कैथोड ट्यूब से बना होता है। किससे बनाता है? CRT से बना होता है। कौन सा मॉनिटर? कैथोड रे ट्यूब, जो अलग अलग पावर की इलेक्ट्रॉन बीम होती है और इस मॉनिटर का आकार विकिरण यानी डायलेशन यानी इंच में मापा जाता है और इस पे मॉनिटर पे जो पिक्चर का क्वालिटी
वह एक पिक्सल के रूप में मापा जाता है। किसके रूप में? पिक्सल के रूप में। पिक्सल के रूप में इसी जो पिक्चर की क्वालिटी मापा जाती है, किसकी मापी जाती है? पिक्चर की क्वालिटी को मापी जाती है। नॉर्मल जो रेजोल्यूशन होता है हाई तौर पे यानी 16 इंची का, तो 1024 से लेकर 768 या 8000 इंटू 600 होता है। कितना होता है इसका रेजोल्यूशन? पिक्चर की क्वालिटी को मापने के लिए 1024 इंटू 768 इस प्रकार का रेजोल्यूशन को मापा जाता है, जो पिक्सल के रूप में मापा जाता है। किसके रूप में? पिक्सल के रूप में मापा जाता है। और प्लेट पैनल मॉनिटर। प्लेट पैनल मॉनिटर दो प्ले के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तो LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और दूसरा लाइट एमिटेड डायोड यानी LED मॉनिटर। यह एक थीन फिल्म ट्रांजिस्टर यानी TFT से बने हुए होते हैं। किससे बने होते हैं? TFT से बने होते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है थीन फिल्म ट्रांजिस्टर, इससे बने होते हैं। अगला इनपुट डिवाइस है हमारा प्रिंटर। प्रिंटर आउटपुट की गुणवत्ता को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? आउटपुट की गुणवत्ता को दर्शाता है। प्रिंटर एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस होता है जो हमारे डेटा को प्राप्त करता है और किसी कागज़ पर उसको प्रिंट करके हमारे सामने यानी हार्ड कॉपी के रूप में प्रेजेंट करता है। प्रिंटर होता है उसकी क्वालिटी को हम प्रति इंच के रूप में मापते हैं। किसके रूप में? प्रति इंच के रूप में इसकी क्वालिटी को मापा जाता है। प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, एक तो इम्पैक्ट प्रिंटर। कौन कौन सी? एक इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर का मतलब होता है इसमें एक कैरेक्टर को इम्पैक्ट प्रिंटर में सबसे पहले इम्पैक्ट वाले प्रिंटर कौन सा है? कैरेक्टर प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर में एक कैरेक्टर को प्रिंट करके, जैसे इसके उदाहरण है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और DG व्हील प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर में दूसरा प्रकार आता है लाइनर प्रिंटर। कौन सा आता है? लाइनर प्रिंटर। लाइनर प्रिंटर लाइनर प्रिंटर का मतलब होता है दोस्तों, इसमें एक पूरी लाइन को प्रिंट करता है और इसके एग्जाम्पल है लाइन प्रिंटर, चेन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर। कौन कौन सी? लाइन प्रिंटर, चेन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर। ये तीन प्रकार इनके उदाहरण है। अगले आते हैं हमारे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का मतलब होता है यानी इंकजेट प्रिंटर। इस जैसे घरों में आमतौर पर इसका प्रयोग किया जाता है, कलर प्रिंटर के लिए किया जाता है। इसका दूसरा प्रकार आता है लेजर प्रिंटर, यानी जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आता है इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट कौन सा? इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर ये हमारे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के काम में आता है। तीसरा प्रकार आता है फ्लोटर प्रिंटर का मतलब होता है दोस्तों, यह एक आउटपुट डिवाइस के रूप में काम आता है, यानी बड़ी ड्राइंग या किसी चित्र को के लिए इस प्रिंटर का प्रयोग करता है। फ्लोटर प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, एक तो फ्लैट बेड प्रिंटर। कौन से? फ्लैट बेड प्रिंटर और ड्रम फ्लोटर। फ्लैट बेड प्रिंटर, ड्रम फ्लोटर। इस प्रिंटर का प्रयोग इंजीनियरिंग के द्वारा जो गुणवत्ता कलाकृति होती है, जैसे बिल्डिंग प्लान, सर्किट डायग्राम आदि को दर्शाने के तौर पर इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हमारा
अगला इनपुट डिवाइस आता है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर कौन सा है? एक आउटपुट डिवाइस माना जाता है जिसके द्वारा कंप्यूटर से प्राप्त सूचना या डेटा को एक बड़ी स्क्रीन पर डिस्प्ले यानी शो करने का काम करता है। कौन करता है? प्रोजेक्टर के द्वारा किया जाता है। अगला आता है हमारा इनपुट और आउटपुट डिवाइस यानी कॉमन डिवाइस। कॉमन डिवाइस में आता है पेपरलेस पोर्ट। पेपरलेस पोर्ट कौन होता है? जैसे कंप्यूटर प्रयोग में प्रिंटर को जोड़ने के लिए इसका पेपरलेस पोर्ट का प्रयोग करते हैं। दूसरा आता है यूनिवर्सल सीरियल बस यानी यूएसबी। कौन सा आता है? यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बस। तीसरा होता है फायर वायर। कौन सा आता है? फायर वायर। जो फायर वायर होता है ये इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों पोर्टों में काम करता है। पेपरलेस पोर्ट और यूनिवर्सल सीरियल बस यानी यूएसबी और फायर वायर इनका प्रयोग करते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे हम कंप्यूटर मेमोरी। नमस्कार।